नमस्कार छात्रों, मैं हूँ शिखा और स्वागत है आपका शिखा संस्कृत क्लासेस में। कैसे हो छात्रों? आप याद तो कर रहे हैं ना जो भी मैंने आपको पढ़ाया है? क्या इकाई 1 अब हमारी कंप्लीट होने वाली है। इसका लास्ट टॉपिक चल रहा है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको वेदों का काल पढ़ा चुकी हूँ, संहिता साहित्य पढ़ा चुकी हूँ, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य और वेदांग मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज हम करेंगे संवाद सूक्त, इकाई 1 का संवाद सूक्त, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरूरवा और उर्वशी का संवाद। क्या पढ़ेंगे? पुरूरवा और उर्वशी का संवाद। तो चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन काल में उर्वशी नाम की अप्सरा पुरूरवा नाम के राजश्री के साथ प्रेम करती थी। वह उसके साथ लोक धर्म में प्रवृत्त हुई। जब इंद्र ने इन दोनों के प्रेम को देखा, किसके? उर्वशी और पुरूरवा के, एक साथ देखा उनको, तो प्रेम की ईर्ष्या करते हुए, ठीक है, वज्र से कहा, अपने वज्र से कहा कि यदि मेरा प्रिय चाहते हो तो उन दोनों के प्रेम को तोड़ दो। तो वज्र ने कहा वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। तो फिर वज्र ने क्या किया? वज्र ने अपनी माया से उन दोनों के प्रेम को तोड़ दिया। तब उर्वशी से विमुक्त होकर, अलग होकर, पुरूरवा पागल की भांति इधर उधर घूमने लगा। इधर उधर भटकते हुए जब उसने पुरूरवा ने एक सरोवर में 5 सखियों के साथ सुंदरी उर्वशी को देखा, तब कहा कि हे निर्दयी नारी, तुम अपने मन को अनुरागी बनाओ, हम शीघ्र ही परस्पर वार्तालाप करें। यदि हम इस समय मौन रहे तो आने वाले दिनों में सुखी नहीं होंगे। ठीक है, इस श्लोक के साथ आपका पुरूरवा और उर्वशी जो संवाद है वो शुरू होता है, जो ऋग्वेद में है। चलिए इससे पहले आप थोड़ा सा और जान लीजिए। इसमें मंत्र 18 है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 95वां ये सूक्त है। ऋषि इसके पुरूरवा और उर्वशी है। स्वर इसमें दैवत्य है और देवता उर्वशी और पुरूरवा एल है। छंद इसमें त्रिष्टुप है। कौन सा छंद है? त्रिष्टुप। पुरूरवा उर्वशी ऋग्वेद के 10वें मंडल का 95वां सूक्त है, जिसमें कुल मंत्र 18 है। इसमें पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है, जो मैंने अभी आपको पहले बताया है। पुरूरवा एक मनुष्य है, राष्ट्रीय, और उर्वशी क्या है? एक अप्सरा है। दोनों 4 वर्ष तक एक साथ रहते हैं। उनके आयुष नाम का एक पुत्र भी होता है, किंतु उसके पश्चात शाप के प्रभाव से उर्वशी के मिलन की यह अवधि समाप्त हो जाती है और वह एकाएक लुप्त हो जाती है। शोक विलह में, किसमें? शोक विलह में और उसे खोजने में प्रयत्नशील पुरूरवा सरोवर के तट पर जब सखियों के साथ उर्वशी को देखता है तो वह उसे साथ चलने के लिए कहता है कि आप मेरे साथ चलो, किंतु पुरूरवा से शाप की बात बतलाकर उर्वशी अपनी असमर्थता प्रकट करती है और लुप्त हो जाती है। यह जो संवाद है वो शतपथ ब्राह्मण, विष्णु पुराण, महाभारत में भी प्राप्त होता है और ऋग्वेद, ठीक है, कहाँ? ऋग्वेद। इसी संवाद को कालिदास ने अपने नाटक विक्रमो उर्वश्यम का कथानक भी बनाया है। पुरूरवा और उर्वशी संवाद सूक्त के मंत्र निम्नलिखित हैं, जो हम अब पढ़ेंगे। उल्लेखनीय है कि श्लोक 147 से 152 तक, जो कि ऋग्वेद में उल्लिखित नहीं है, लेकिन कथा के क्रम भंग को बनाए रखने के लिए बृहद देवता, किसने? बृहद देवता के आधार पर दिया गया है। ये मैंने जो आपको पहले बताया, ठीक है, जो हमने पहला श्लोक पढ़ा उससे पहले की जो मैंने आपको कथा समझाई है वो बृहद देवता द्वारा बताई गई है। फिर उसके बाद हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के 95वें सूक्त से इसको पढ़ेंगे। ऋग्वेद स्थल मूल संवाद 1 से 18 तक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए पहला श्लोक।
हये जाए मनसा तिष्ठ घोरे वचांसि मिश्रा कृण्वा वहेनु ननौ मंत्रा अनुदीतासा एते मयस्करन् परतरे चनाहन। अर्थात पुरवरा ने उर्वशी से कहा, ये हमारे इसका पहला श्लोक है, ठीक है। क्या कहा? पुरवरा ने उर्वशी से कहा कि हे निर्दयी नारी, क्या कहा? हे निर्दयी नारी, तुम अपने मन को अनुरागी बनाओ, अपने मन में अनुराग उत्पन्न करो, हम शीघ्र ही परस्पर वार्तालाप करेंगे। अपने मन में अनुराग उत्पन्न करो, हम शीघ्र ही बात करेंगे। यदि हम इस समय मौन रहेंगे तो आने वाले दिनों में सुखी नहीं रहेंगे। ये किसने किसको कहा? पुरूरवा ने उर्वशी से कहा कि हे निर्दयी नारी, तुम अपने मन को अनुरागी बनाओ, हम शीघ्र ही परस्पर वार्तालाप करेंगे। यदि हम इस समय मौन रहेंगे तो आने वाले दिनों में सुखी नहीं होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब उर्वशी उत्तर देती है पुरूरवा को और क्या कहती है? किमे तवाचा कृण्वात वाहम प्राक्रम विषमुष सामग्र्येव पुरूर्वः पुनरस्तं परेहि दुरापनवात इव वाहम अस्मि। चलिए, अब उर्वशी ने उत्तर दिया पुरूरवा को। क्या कहा? कि वार्तालाप से कोई लाभ नहीं है। क्या कहा? कि वार्तालाप से कोई लाभ नहीं है। मैं वायु के समान ही दुष्प्राप्य नारी हूँ और उषा के समान तुम्हारे पास आई हूँ। तुम अपने ग्रह को लौट जाओ। क्या कहा उर्वशी ने पुरूरवा को? कि वार्तालाप से कोई लाभ नहीं है, मैं वायु के समान ही दुष्प्राप्य नारी हूँ और उषा के समान तुम्हारे पास आई हूँ। तुम अपने घर को लौट जाओ। देखिए अब तीसरा श्लोक क्या कहता है। पुरवरा उर्वशी से क्या कहता है? इशूर नश्रिय इषुधेर सनाह घोषः सतशा न रनहि अवीरे कृतौ विद्युत नोरा न मायुम चितयंत धुनियः। अब पुरवरा ने उर्वशी से कहा कि मैं तुम्हारे वियोग में इतना संतप्त हूँ कि अपने तुणीर से बाण निकालने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। क्या कह रहा है पुरूरवा उर्वशी से? कि मैं तुम्हारे वियोग में इतना संतप्त हो चुका हूँ कि अपने तुणीर से बाण भी निकालने में असमर्थ हो रहा हूँ। इस कारण, क्या कहा? कि इस कारण मैं युद्ध जीतकर असीमित गायों को नहीं ला सकता। मैं राजकार्यों से विमुख हो गया हूँ। क्या कहा? कि मैं राजकार्यों से विमुख हो गया हूँ, अतः मेरे सैनिक भी कार्यहीन हो गए हैं। मेरे सैनिक भी कार्यहीन हो गए हैं। चलिए आगे देखिए। सा वसु दधति शशिराय वय ऊषो यदि वष्टपन्ति गृहात् अस्तं ननक्षे यस्मिन् चाकन दिवा नक्तं शनित्था वेत सेन। अब देखिए इसमें क्या है कि हे उषा, उर्वशी यदि ससुर को भोजन कराना चाहती हो तो निकट घर के पति के पास जाती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब तृस्मयी मन्याश्रथयो वेति सनोत स्मः मेवत्यै प्रणासी पुरूर्वो अनुते कीर्तिमायं राजामि वीरा तन्वस्तदासी। अब उर्वशी ने कहा कि हे पुरवरा, क्या कहा? हे पुरूरवा, मुझे किसी सपत्नी से प्रतिस्पर्धा नहीं थी। क्या कहा? कि मुझे किसी से पत्नी से प्रतिस्पर्धा नहीं थी, क्योंकि मैं तुमसे हर प्रकार से संतुष्ट थी। जब से मैं तुम्हारे घर से आई तभी से तुमने सुखों का विधान किया। क्या किया? तभी से तुमने सुखों का विधान किया। या सुजूर्णी श्रेणी सुमन्नापि हृदये चक्षुर्न ग्रंथिनी चरण्यु
ता अजन्यो अरण्यो न सनुः श्रिये गावो न धेन्वो अन्वन्तः। अब आगे देखिए, सजोर्णी श्रेणी सुमन आदि अप्सराएं मलिन वेश में यहाँ आती थी। गोष्ठ में जाती हुई गाय जैसे शब्द करती है, वैसे ही शब्द करने वाली वे महिलाएं मेरे घर में नहीं आती थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समस्मिन् जायमान आसक्तगणा उत्तेम वर्धन्य स्वगुरुताः महे यत्वा पुरुर्वो रणाय वर्धन्यदस्यो हत्याय देवः। जब पुरवरा उत्पन्न हुआ तब सभी देवांगनाएं उसे देखने के लिए आई। नदियों ने भी उसकी प्रशंसा की। तब हे पुरुरवा, देवता ने घोर संग्राम में जाने और दस्यु के विनाश हेतु तुम्हारी स्तुति की। क्या कहा कि जब पुरुरवा उत्पन्न हुआ तब सभी देवांगनाएं उसे देखने के लिए आई और नदियों ने भी उसकी प्रशंसा की। तब हे पुरुरवा, देवताओं ने घोर संग्राम में जाने और दस्यु के विनाश हेतु तुम्हारी स्तुति की थी। सहचा यदासु जहतिष वक्तकम मानुषी शिशु मानुषो निषेवे अपस्ममत्र सन्ति नैभुज्युस्ता अत्र सन्नथ स्पर्शो नाश्वा। अब आगे देखिए क्या कहते हैं कि जब पुरुरवा मनुष्य होकर अप्सराओं की ओर गए तब अप्सराएं अंतर्ध्यान हो गई। क्या कहा है इसमें कि जब पुरुरवा मनुष्य होकर अप्सराओं की ओर गए तब अप्सराएं अंतर्ध्यान हो गई। वे उसी प्रकार वहां से चली गईं जैसे भयभीत हरिणी भागती है तथा रथ में योजित अश्व द्रुत गति से चले जाते हैं। यदासु मर्तौ अमृतासु निष्प्रक्षं श्रोणिभिः कर्तुभिर्न पंक्तैः ता आतयोः न तन्वः शुम्भत स्वाहा अश्वासो न क्रीडयो दंदशानः। अर्थात मनुष्य योनि को प्राप्त हुए हे पुरवरा, जब दिव्य लोक वासिनी अप्सराओं की ओर बढ़े तो वो अप्सराएं वैसे ही भाग गई जैसे क्रीड़ाकारी अश्व भाग जाता है। क्या देखिए दोबारा से कि मनुष्य योनि को प्राप्त हुए पुरुरवा जब दिव्य लोक वासिनी अप्सराओं की ओर बढ़े तो वो अप्सराएं वैसे ही भाग गई जैसे क्रीड़ाकारी अश्व भाग जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। विद्धुन्य पतंती दिव्यधो भरदरंती में अप्यकामयानी जनिष्ठो अपो नर्यः सुजातः पो प्रोवर्षितिर्तः दीर्घमायु। तो उर्वशी अंतरिक्ष की विद्युत के समान आभामयी है। जो उर्वशी अंतरिक्ष की विद्युत के समान आभामयी है, उसने मेरी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण किया था। क्या किया था? मेरी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण किया था। वह उर्वशी अपने द्वारा उत्पन्न मेरे पुत्र को दीर्घजीवी करे। क्या करे? दीर्घजीवी करे। कौन? वो उर्वशी अपने द्वारा उत्पन्न पुत्र को दीर्घायु करे। आगे देखिए। जजिष्यः इत्था गोपिथ्याय हि ददाथ तत्पुरुर्वो ओजः आशासं त्वा विदुषी सन्निमहन्नः म आशृणोः किम भुक्वतासि। अर्थात आगे देखिए कि उर्वशी ने कहा, हे पुरुरवा, क्या कहा कि हे पुरुरवा, तुमने पृथ्वी की रक्षा के लिए मेरे पुत्र उत्पन्न किया है,
कि तुमने पृथ्वी की रक्षा के लिए पुत्र उत्पन्न किया है। मैं तुमसे अनेक बार कह चुकी हूँ कि तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। तुम इस समय प्रजापालक के कार्य से विमुख होकर व्यर्थ ही वार्तालाप क्यों करते हो? व्यर्थ ही वार्तालाप क्यों करते हो? आगे देखिए, कदा सुनुहु पितरम जाता इच्छा चक्रन श्राशु वर्तय द्विजाननः को दंपत्ति समनसाहवि युयोध यद्ग्रीन श्वशुरेषु दिध्यत। पुरूरवा ने कहा कि हे उर्वशी, तुम्हारा पुत्र मेरे पास किस प्रकार रहेगा? वह मेरे पास आकर रोएगा। अब किसने कहा? अब पुरूरवा ने कहा, उर्वशी को कहा कि तुम्हारा जो पुत्र है वो मेरे पास किस प्रकार रहेगा? वह मेरे पास आकर रोएगा। पारस्परिक प्रेम के बंधन को कौन सतग्रस्त तोड़ना स्वीकार करेगा? तुम्हारे ससुर के घर में श्रेष्ठ आलोक जगमगा उठा है। चलिए अब आगे देखिए, प्रतिब्रवाणी वृत्यन्ते अश्रु चक्रन् क्रन्दधाद्वे शिवाय प्रतत्ये हिन्वायते अस्मे परे हयत्सम नहीं मूर्मापः। क्या कह रही है उर्वशी? उर्वशी ने कहा कि हे पुरूरवा, मेरा उत्तर सुनो। मेरा पुत्र तुम्हारे पास आकर नहीं रोएगा। मैं सदैव उसकी मंगल कामना करूंगी। तुम अब मुझे नहीं पा सकोगे, अतः अपने घर को लौट जाओ। मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे पास भेज दूंगी। चलिए अब आगे देखिए, सुदेवो अद्य प्रपत्ते दिनाव्रत परावतम परमाम गन्त्वा अध्याशयित निरतेरुपस्थिते अध्ययनम वक्रारभसासु अध्युः। देखिए अब पुरूरवा ने उर्वशी से क्या कहा कि मैं तुम्हारा पति आज पृथ्वी पर गिर पड़ा हूँ। वह यानी मैं फिर कभी न उठ सके। वह दुर्गति के बंधन में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो और भेड़िया आदि उसके शरीर का भक्षण करे। ये किसने कहा? ये पुरूरवा ने उर्वशी से कहा। अब आगे देखिए, पुरूर्वो मामृथा मा प्रपप्तौ मा त्वाव्रकासो अशिवास ऊषण नवे स्त्रीराणी सख्यानि सन्ति सालाव्रकाणाम हृदयानयेता। अब उर्वशी ने कहा कि हे पुरूरा, क्या कहा? तुम गिरो मत, तुम अपनी मृत्यु की इच्छा मत करो। तुम्हारे शरीर को वक्र आदि भक्षण ना करे। स्त्रियों का और वक्रों का हृदय एक समान होता है। उनकी मित्रता कभी अटूट स्थायी नहीं रहती। क्या कहा उर्वशी ने कि हे पुरवरा, तुम गिरो मत, तुम अपनी मृत्यु की इच्छा मत करो। तुम्हारे शरीर को वक्र आदि भक्षण ना करे। स्त्रियों का और वक्रों का जो हृदय है वो एक समान होता है। उनकी मित्रता कभी अटूट यानी स्थायी नहीं रहती है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आगे देखिए, यद्विरूपाचरम मतिरेर्विश्ववस्वं रात्रि शरदश्च तस्त्रः दतस्य स्तोकं सकृदहनः आश्रतादेवेदं तात्रपाणाम चरामि। उर्वशी ने कहा, मैंने विविध रूप धारण करके मनुष्यों में विचरण किया। 4 वर्षों तक मैं मनुष्यों में ही वास करती रही। नित्य प्रति एक बार घृतपान करती हुई घूमती रही। चलिए अब आगे देखते हैं। अंतरिक्षपाप्रम रजसो विमानी मुप शिक्षामय उर्वशीं वसिष्ठः उपत्वा रातिः सुकृतस्य तिष्ठानि वर्तस्व हृदयं तपत्ये में। अब देखिए, पुरूरवा ने कहा, हे उर्वशी, जल को प्रकट करने वाली, किसको? जल को प्रकट करने वाली या अंतरिक्ष को पूर्ण करने वाली है।
वशिष्ठ ही उसे अपने वश में कर सके हैं। तुम्हारे पास उत्कर्मा पुरूरवा रहे, मैं रहूं। हे उर्वशी, मेरा हृदय जल रहा है, अतः तुम लौट आओ। चलिए अब लास्ट श्लोक है इसका। इति त्वा देवा इम आहुरल्य यतिमेत भद्वसी मृत्यु बंधुः प्रजाते देवान् हविषा यजाति स्वर्ग उत्तमपि मादयासे। अब लास्ट में उर्वशी पुरूरवा से कहती है कि सभी देवताओं का कथन है कि तुम मृत्यु को जीतने वाले होगे और हव्य द्वारा देव यज्ञ करोगे, फिर स्वर्ग में सा आनंद रहोगे। यहाँ पर हमारा पुरूरवा और उर्वशी जो संवाद सूक्त है वो खत्म होता है। आगे हम यम यमी संवाद सूक्त को पढ़ेंगे। चलिए छात्रों, तब तक के लिए आप इसे पढ़िए, समझिए, याद कीजिए और शिखा संस्कृत क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।